प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, उन सबों के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो इन्होंने मेरे साथ मुझे मैं ये शुरू करना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार ईश्वर तत्व का क्या मतलब है, कैसे बाइबल के पाठों से, यानी हमारे पवित्र ग्रंथ जो बाइबल है उसके हिसाब से कैसे इसके बारे में आपको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात है कि मैं थोड़ा श्री योगी जी, कमल चंद्र योगी जी से थोड़ा नाराज हूँ कि उन्होंने बाइबल की सारी बातों को, आदम की बातों को, गॉड बातों को अपने ही तरीके से उसको आपके सामने समझाने की कोशिश किया। मीना जी ने आपने अपने राइटिंग में बता दिया था कि सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में बता दीजिए, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, ईश्वर की जो बातें हैं उसके बारे में बता दीजिए, ऐसा बता दिया था। तो इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ कि मुझसे ऐसा सुनने में आया, क्योंकि हर व्यक्ति हर विश्वास को, हर धर्म को अपने ही तरीके से व्याकरण कर सकते हैं, उसका व्याख्यान कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अपना अपना विषय। इन पादरी महोदय ने जो बतलाया कि हर विषय में हर धर्म के व्यक्ति ने, पहली बात तो ये है कि धर्म एक ही होता है जो मानव मात्र के लिए होता है, ईश्वर प्रदत्त होता है। धर्म के साथ हर शब्द लगना संभव ही नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ कि ईसा मसीह के आने से पहले इनका ईसाई धर्म कहाँ था, और ईसा मसीह पहले है या बाइबल पहले है? इनके ईसा मसीह पहले है और बाइबल बाद में है। और जिस बाइबल को ये धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं और आचरण किया जाता है ग्रंथ पर, जैसे हम और आप मोबाइल हैंडल करते हैं तो मोबाइल जिस कंपनी का ख़रीदते हैं वो बुकलेट देता है। मोबाइल के साथ साथ बुकलेट मिला या मोबाइल पहले मिला बुकलेट बाद में मिली? ठीक इसी तरीके से ईश्वरीय ज्ञान आदि सृष्टि में होता है, सृष्टि के आदि से होता है, जो मानव मात्र के लिए होता है। यथे मम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनभ्या। पर ये ईसा से पहले ईसाई धर्म कहाँ था इनका, और ये कह रहे हर धर्म। तो इसी तरीके से ये सारा कार्यक्रम आर्य समाज के अधिकारियों द्वारा, राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा, दौसा आर्य समाज के अधिकारियों द्वारा, जबकि ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 13 समोल्लास में इसी बाइबल के ऊपर लिखा है कि बाइबल सत्य है या असत्य है, इसका निर्णय ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। और ये आर्य समाज के लोग उन्हीं बाइबल के मानने वालों को बुला करके यहाँ उनसे क्या संदेश दिलवाना चाहते हैं दुनिया वालों को, आप लोग भी देखते रहिए, विचार करते रहिए। आहिस्ता आहिस्ता ही क्या बोल रहा है मैं आप लोगों को बोलता जाऊँगा। विश्वास की बात होती है। खास तरीके से जब बाइबल की बात करता हूँ मैं, बाइबल मतलब बिब्लियो लतीनी भाषा में बिब्लियो का मतलब है कि एक ग्रंथशाला। बाइबल एक ग्रंथशाला है जहाँ पर 73 किताबें हैं। 73 किताब अलग अलग तरीके से ईश्वर के बारे में बताए जाते हैं। और इस बाइबल को 73 किताबों को हम लोग 2 भाग में बांटा गया है। उसमें प्रथम है कि हम लोग कहते हैं कि पुरानी संहिता, और दूसरा है नया संहिता या नया विधान। तो ये पुराना संहिता का क्या बात है कि जो यहूदी धर्म, जो आप जानते हैं यहूदी धर्म, जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और जहाँ पर ये मसीही विश्वास, क्रिस्ती विश्वास और यहूदी धर्म और इस्लाम, कुछ समय तक इस्लाम, हम सबों का एक ही जो एक प्रकार के एक ही मूल मंत्र जो हमें मिलता है, ये एडमिन, हेलो एडमिन, आप दूसरों को म्यूट किए, हम लोग आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, सब अपने माइक्रोफोन खोले हुए हैं। हाँ, हम स्पीकर की आवाज क्लियर नहीं सुन रहे हैं। आप सबको म्यूट कर दीजिए। जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ना तो आप उनको अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। हम बिल्कुल बात नहीं सुन पा रहे हैं, प्लीज। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
अब बोलिए सर। ओके तो बाइबल की मैं बता रहा था, बाइबल का प्रथम ग्रंथों में मतलब ये जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति ग्रंथ, इंग्लिश में कहते हैं जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब जैसे उत्पत्ति हिंदी में कहते हैं कि सबका शुरुआत कैसे हुआ, इसी तरह बता दिया जाता है। तो वो जो उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने आवाज आ रही है। सृष्टि की रचना के बारे में बताया जाता है। तो मसीही धर्म के मतलब क्रिश्चियनिटी के नजर से देखने से हम लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसको हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बताया जाता है। एक ही ईश्वर, उसमें तीन जन है, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जो हम कहते हैं कि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है। सत्ता में एक और व्यक्तित्व में अलग तीन जन के बारे में हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये एकमात्र ईश्वर है। जैसे स्वामी जी ने कहा था, ये वो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर की बात नहीं है, लेकिन ये अलग अलग व्यक्तित्व के कारण अपने जीवन में हमारे विश्वास के अनुसार ये अलग अलग कार्य करते हैं, अपने स्वभाव से अलग अलग कार्य करते हैं। जो पुत्र ईश्वर, जो जिसको हम यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड। इसमें कृष्णा से कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिस्टोस इन ग्रीक की भाषा में मतलब है अभिषेक, जिसके अभिषेक किया गया है। ईश्वर ने एक प्रत्येक कार्य के लिए उसको सौंपा है और प्रत्येक रीति के लिए उसको चुना गया है। क्रिस्टोस ये मानवर कह रहे हैं कि ईश्वर ने अपने कार्य के लिए किसी को सौंपा है, यानी यीशु को सौंपा है। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि जो बाइबल की ईश्वर की चर्चा ये कर रहे हैं और ईश्वर तत्व सुनने के लिए आर्य समाजियों ने इन्हें बुलाया है, इनका ईश्वर तत्व देखिए, वो स्वयं सक्षम नहीं है। वो अपने कार्य को करने के लिए ईसा मसीह को बनाया है। परमपिता परमात्मा के कार्य करने के लिए सर्वशक्तिमान वेद में इसीलिए बताया है कि परमात्मा के जो जिम्मे में काम है उस काम को करने के लिए किसी का सहयोग, किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। अब यहाँ बाइबल का काम गॉड ने, यहोवा ने, ईश्वर ने अपने काम कराने के लिए यीशु को पैदा किया, यीशु से अपना काम लेने के लिए पैदा किया है। और पिता पुत्र बोला है। अभी मैं बाद में बताऊंगा वो पुत्र कौन है, कैसा है, किस तरीके से हुआ है, वो आगे इनका सुनते रहिए, फिर बाद में मैं बताता हूँ वो क्या है ये। यीशुस क्रिस्टुस मतलब जीसस क्राइस्ट मतलब अनॉइंटेड वन, मसीहा, रक्षक के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। तो यीशु क्रिस्तु ने अपने जीवन के जरिए इंसानों को ईश्वर को प्रेम करने को, यीशुस क्रिस्तुस मतलब ग्रीकी शब्द इसके क्रिस्तुस मतलब इसका मतलब है अनॉइंटेड। उसका मतलब है कि अभिषेक किया हुआ है। किसी खास कार्यक्रम के लिए, काम के लिए परमेश्वर खुदा ने, ईश्वर ने उनको अनॉइंट किया है, अभिषेक किया है। वो यीशु ने पवित्र बाइबल क्या जो नया संहिता है, नया विधान जिसको हम कहते हैं, उसमें प्रभु यीशु के बारे में ही बताए जाते हैं। उसके जन्म से लेकर आगे उनके मृत्यु और पुनरुत्थान और उसके बाद उनके शिष्यों ने, 12 चेलों ने जो कार्य किया है सारी दुनिया भर में, उसके बारे में बताया जाता है। तो यीशु क्रिस्तु के बारे में जो भी बातें हो नया संहिता में है, जो पुरानी संहिता है वहां पे ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में बताया जाता है। ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में बताया जाता है। जो पुरानी संहिता की मैं बात कर रहा हूँ, जो 56 किताबें हैं, उसमें खास तरीके से यहूदी लोगों के जीवन में, इस्राएली लोगों के जीवन में, जोविश लोगों के जीवन में ईश्वर ने कैसे कार्यरत रहता उसी के बारे में वो बताए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि एक अनादि ईश्वर, जो अरूप ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में, एक तो पिता के समान लोगों के जीवन में चल कर उनसे बातें करके, उनकी मदद करके उनको एक प्रतिज्ञा देश की ओर लेके जाते हैं। मतलब अपने उंगली पकड़ कर चलने वाला एक पिता के समान ईश्वर पुराने संहिता में लोगों के बीच में आते हैं। तो इसी वजह से ये बातों को आगे नजर हम लेके चले जाते हैं। तो ईश्वर को
वो अनादि रूप था, जो अरूपी था, वो जो आत्मा है, उसी से बढ़कर एक व्यक्ति के तौर से लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए पुराने विधान में जैसे उत्पत्ति का ग्रंथ हो गया, निर्गमन ग्रंथ हो गया, घटनाओं का ग्रंथ हो गया, बाइबल की किताबों में इसी चीज को हम पढ़ाया जाता है। और उसके बाद क्या है कि यहूदी लोगों के बाद जो परमेश्वरों को, यहूदी लोगों को ईश्वर ने यही बताया कि तुम्हारे लिए एक कारण था, तो जो पाप के रास्ता से तुम गुजर रहे हो, उसी से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें अपने पुत्र को तुम्हारे साथ भेजो। जो पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो शुरू से है, लेकिन एक प्रकार इंसानों के बीच में रहने के लिए आते हैं। आप जान रहे हैं कि जो ये परमेश्वर के पुत्र बतला रहे हैं, और एकमात्र पुत्र ईश्वर का, परमेश्वर का होना क्यों और कैसा संभव है? अगर ये बात सही है, सच है, तो मैं इन मानवर से पूछना चाहूँगा कि पहले पिता है या पहले पुत्र है? तो ये नहीं, बल्कि दुनिया के लोग कहेंगे कि पहले पिता है, लेकिन दुनिया वालों को भी ये मालूम नहीं है कि पहले अगर पिता है, उसके घर में पुत्र नहीं, तो वो किसका पिता है? अब ये बात बदल करके कहेंगे कि पहले पुत्र है, और पहले अगर पुत्र है तो बिना पिता का पुत्र किनका, कैसा संभव होगा? बाइबल वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और आर्य समाज के लोग ईश्वर तत्व इन बाइबल वालों को बुलाया है सुनने के लिए। ईश्वर तत्व बताओ। बाइबल से आर्य समाज के लोगों को इतना अभाव पड़ गया है, या अपने को फन्ने खा समझ करके इसका संचालन कर रहे हैं, और ये ईश्वर के बारे में सत्यात प्रकाश पढ़ करके भी नहीं देखा। प्रतिनिधि सभा के अधिकारी बता रहे हैं, वो राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारी लिखा गया है, दौसा आर्य समाज के मंत्री लिखा गया है। ये लोग सत्यात प्रकाश पढ़ करके भी नहीं देखे, और ईसाइयों को बुला है ईश्वर तत्व सुनने के लिए, जिसके न सर है न पैर है, न पिता को पहले बता सकता है, न पुत्र को पहले बता सकता है। लेकिन वेद मुकद्दस में परमात्मा के लिए बताया कि पिता और पुत्र के काल में अंतर नहीं है, क्योंकि परमात्मा अनादि है, जीवात्मा अनादि है। जब से परमात्मा है उस समय से ही जीवात्मा है। जीवात्मा के और परमात्मा के काल में भेद नहीं है, समकालीन है। इसीलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश यही आया है। मैं पहले भी बोला हूँ, फिर बोल रहा हूँ। धुआ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशो जाते तयोरन्यापि परम स्वादवती अनशनो अभिचाक्षिति। ईश्वर, प्रकृति और जीव, ये तीनों का मिलान बताया है कि तीनों समकालीन है। तीनों में से आगे नहीं, पीछे नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं है। सिर्फ भेद इतना है, परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है, जीवात्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। इसलिए ये जीवात्मा परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है। लेकिन बाइबल में यहाँ ईश्वर के बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, जो दुनिया को पाप से मुक्ति देने के लिए बता रहे हैं कि तुम्हारा पाप हम अपने ऊपर ले लेंगे। भाई, एक का पाप दूसरा कोई अपने ऊपर क्यों और कैसे ले सकता है? एक कोई खाए दूसरे का पेट क्यों और कैसे भर सकता है? ये उचित ही नहीं है, और ये अनभिज्ञता की बात है। और ऐसे अनभिज्ञता वाली बात बाइबल वालों को बुलाकर आर्य समाज के लोग ईश्वर तत्व सुन रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है इन आर्य समाजियों ने। ईश्वर एक मानव रूप ले, हम लोग इसको कहते हैं इनकार्नेशन, मतलब ईश्वर इंसान का रूप धारण कर रहा है। इनकार्नेशन ये मैनिफेस्टेशन से अलग है, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं जो अवतार होते हैं, उसी से बिल्कुल अलग होकर एक इनकार्नेशन, ईश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आते हैं। लेकिन यीशु का, देखिए कितनी बड़ी जहालत की बात ये कर रहे हैं कि ईश्वर एक मानव के रूप लेकर के धरती पर आते हैं।
और इससे पहले भी जो वक्ता बोल गए उन्होंने भी इसी तरीके के ईश्वरान जीव अविनाशी ब्रह्म सत जगत मिथ्या आदि बोला। और ये कह रहे हैं कि ईश्वर को मानव का रूप लेकर के धरती पर आना पड़ता है। ये सर्वथा वेद विरुद्ध है। इन आर्य समाजियों को इससे ईश्वर तत्व मिल रहा है। मुझे तो हंसी छूट रही है इस बात से कि आर्य समाज के अधिकारी कहाँ ईश्वर तत्व ढूंढने के लिए गए हैं वो देखिए। और ये विषय रखा गया है कि ईश्वर तत्व, वैश्विक धर्म ग्रंथों में ईश्वर तत्व ढूंढ रहे हैं। अब इसमें ये ईश्वर का जो बता रहा है कि ईश्वर को मानव रूप धारण करके धरती पर आना पड़ता है, ये क्यों और कैसा संभव होगा? ईश्वर के बारे में इनको ज्ञान ही नहीं है कि मानव का रूप, मानव एक सीमित दायरे के अंदर में है और वो परमात्मा सृष्टा है और मानव सृष्टि है। तो इस सृष्टि का रूप धारण करना पड़ेगा परमेश्वर को। ये है बाइबल की मान्यता। सुनने के लिए आर्य समाजियों ने इससे ईश्वर तत्व ढूंढ रहे हैं। क्या मजाक बना रखा आर्य समाज का इन लोगों ने। बहुत ही छोटा सा एक कंपनी थी, सिर्फ 23 वर्ष के 33 ईयर के लाइफ था। उसमें सिर्फ 3 साल उन्होंने लोगों के बीच में रखा, प्रार्थना की, उनको चंगाई दिया। उसके बाद वो मरते हैं, मृत्यु से अमरता होकर, पुनर्जीवित होकर, उस समय फिर से 50 दिन तक उनके शिष्यों के साथ रहने के बाद स्वर्ग में गए। ये हमारा विश्वास का मूल आधार है, जो हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करने को सिखाता है। और यीशु ने स्वयं कहा कि एक बार एक गाल पे मारेगा, दूसरा गाल निकालेगा। ये क्या क्या जहालत की बात कर रहे हैं देखिएगा। ये कह रहे हैं कि वो मर गया, मर करके फिर जिंदा हुआ। वो भ्रातृत्व मानव समाज में प्यार बांटने के लिए आए थे। मानव समाज में वो ये प्यार को दे गए। क्या प्यार दिया कि एक गाल में चांटा लगे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, ये बोला। अगर ईसा मसीह ने ये बोला है कि एक गाल में चांटा लगे, किसी ने थप्पड़ मार दी हो तो दूसरा गाल बढ़ा दो, तो दूसरा गाल में वो नहीं मारेगा क्या? जो एक गाल में मार सकता है वो दूसरे गाल में नहीं मारेगा? तीसरा गाल कहाँ से लाओगे भाई? तो तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा करो और कह कि तुम जिस प्रकार अपने आप को प्रेम करते हैं इस तरह दूसरे लोगों को भी प्रेम करो, क्षमा करो। किसी से बढ़कर उनके पास कोई भी औजार नहीं था, बहुत भी कुछ नहीं था, सिर्फ प्रेम के रास्ते पर उन्होंने दिखाया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पुराने विधान में जब पढ़ते हैं तो प्रभु से कहते हैं, मैं अगर तुम्हारी माँ तुम्हें भूल जाए तब भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैं तुम्हारा नाम अपने देने पर नहीं। ये जो बात है सिर्फ मसीही या यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए नहीं, बल्कि सारी संपूर्ण दुनिया के लिए जो ईश्वर का प्रेम है उसी के दर्शाते हैं ये। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से ईश्वर को और ईश्वर के पुत्र को और उनके पवित्र आत्मा को प्रेम का एक निशाना, प्रेम से जीने की एक प्रेरणा देती है। अगर ईश्वरीय प्रेम है बाइबल में और प्राणी मात्र के साथ प्रेम करने के लिए बाइबल का उपदेश है, तो तुम तो सब मांसाहारी हो, सुअर तक खाते हो भाई। तो मांसाहार करना क्या प्राणी मात्र के साथ प्रेम दर्शाता है? यही सिखाया बाइबल ने, यही बाइबल का ईश्वर प्रेम है। पता नहीं क्या बतलाना चाहते हैं दुनिया में ये लोग। तो ईश्वर एक अलग व्यक्ति नहीं है जो स्वर्ग या अलग में बादलों में रहने वाला एक व्यक्ति नहीं है जो हमें नजर में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति होकर हमारे बीच में रहने वाला एक खूबसूरत हमारा ही प्रतिरूप है। क्योंकि बाइबल की शुरुआत में उत्पत्ति ग्रंथ में परमेश्वर कहते हैं ईश्वर ने इंसान को अपना प्रतिरूप बनाया। यानी जब मैं आपको देखता हूँ मुझे अगर एक दर्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब है विश्वास में सफल नहीं हो, सिर नहीं हो। हर इंसान में ईश्वर दर्शन की बातें सिखाते हैं क्योंकि हम सबों में ईश्वर का गुण है, हमारे अंदर विराज। बाइबल कहते हैं तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और मैं उस मंदिर में विराजता हूँ। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे धन्यवाद
धन्यवाद देता हूँ कि मेरी इस बातों को सुनने के लिए, क्योंकि मैं बहुत आगे ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मसीह धर्म के हिसाब से ये एक चीज हमको याद रखना है कि एक ही ईश्वर है जिसको ईश्वर बताते हैं, जिसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, और एक ईश्वर वो एक ईश्वर में और ईश्वर ने दुनिया की मुक्ति के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया और हमारे लिए हमारा धन होकर उस वक्त के हम सबों को प्रेम का रास्ता दिखाने के लिए। और बाइबल का एक आखिरी शब्द बताते हुए मैं अपना ये बातों को समाप्त कर देता हूँ। पूरा ईश्वर ने दुनिया को इतना प्रेम किया, ईश्वर ने दुनिया को इतना प्रेम किया तो अपने एकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा, और जो कोई भी उनमें विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, संपूर्ण तरीके से अनंत जीवन मिलेगा। तो बाइबल के 73 ग्रंथों में ईश्वर के प्रेम के बारे में हमें बताया जाता है। ईश्वर प्रकार है, ईश्वर का प्रेम हमें अनुभव करना है, उस प्रेम प्रकार दुनिया के सब जीवियों में बांटना है, साथ रहना इसके बारे में बताया जाता है। सात सबों को इस प्रेममयी परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों ने अभी जिस बाइबल के संदर्भ में बाइबल से ईश्वर तत्व को सुन रहे थे, उस बाइबल में ईश्वर को एक पुरुष माना गया, व्यक्ति माना गया है, और उनका पुत्र। अब ईश्वर का पुत्र कैसा हुआ? पुत्र कौन थे? तो यीशु अर्थात ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे और इकलौता बेटा परमेश्वर का। तो पुत्र पैदा कैसा हुआ? एक बिना शादीशुदा वाली महिला से। अब दुनिया वाले ज़रा विचार करके देखें कि बिना शादीशुदा वाली महिला जिसकी शादी अभी न हुई हो, उसका संतान देना क्यों और कैसा संभव है? बाइबल इस पर मोहर लगा रहा है। और ऐसे बाइबल से ईश्वर तत्व सुनने के लिए इन तथाकथित आर्य समाजियों ने इन बाइबल के मानने वालों को बुलाया है, और बाइबल के मानने वालों से ये ईश्वर तत्व सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बाइबल में सृष्टि उत्पत्ति को किस तरीके से दर्शाया है, किस तरीके से लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आकाश नहीं था, इसका मतलब सृष्टि की। अब सृष्टि कैसे की जाती है, किस चीज़ से सृष्टि की जाती है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, इसका कुछ भी अता पता नहीं है। ये पहला आया। दूसरे में बोला और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी किस पर थी? जो सुनसान और बेडोल पड़ी थी, ये देखा किसने था? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। बाइबल कह रहा है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब ये दुनिया वालों को ज़रा विचार करना है, और विशेष करके इन तथाकथित आर्य समाजियों को जो बाइबल से ईश्वर तत्व तो सुनने के लिए इन्हें बुलाया है, इन लोगों से ज़रा ये पूछिए और इन्हें बताइए कि जल के ऊपर अंधेरा होता है या जल के भीतर अंधेरा होता है। और जल के ऊपर परमेश्वर को अंधेरा दिखाई दिया, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। देखिए, इनका जो ईश्वर तत्व सुनना चाहते हैं बाइबल से, इन अकल के दुश्मनों को, जो तथाकथित आर्य समाजू मन तो बोला रहे रट्टू तोता है, इन रट्टू तोताओं ने बाइबल से ईश्वर तत्व को सुनने के लिए इन पादरी महोदय को या ईसाई महोदय को बुलाया, और ये बतला रहे हैं कि जल के ऊपर ही परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। ये ईश्वर तत्व है। अरे वो अकल के दुश्मनों, ज़रा सत्यात प्रकाश तो पढ़ करके देखो। ये आत्मा मंडरा रहा था, किसका? परमेश्वर का। मैं नहीं कह रहा हूँ,
धर्मशास्त्र बाइबल का सृष्टि उत्पत्ति विषय है। ये उत्पत्ति विषय में मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता, बहुत लिख करके दिया, बहुत बोला। मैं पूछना चाहता हूँ इन तथाकथित आर्य समाजियों से कि ईश्वर तत्व तो सुनने के लिए तुमने इन्हें निमंत्रण दिया है, क्या बाइबल से यही ईश्वर तत्व तो दिया तुम लोगों को? क्या ईश्वर तत्व के बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में जिस आर्य समाज के तुम लोग अधिकारी हो, उस आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर देवदयानंद ने नहीं बतलाया कुछ? उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने उस ईश्वर तत्व को नहीं रखा? ये झूठी बकवास करने के लिए, दुनिया को सही रास्ता बताने के बजाय दुनिया वालों को वर्गलाने के लिए, दुनिया वालों को दिशा निर्देश करने के बजाय दुनिया वालों को भटकाने के लिए ये सारा कार्यक्रम किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये आर्य समाज और ये राजस्थान आर्य सभा में तो एडवोकेट छोटू राम जी बताए ना कि पहले अधिकारी एडवोकेट छोटू राम जी होते थे। उस समय मैं आया स्वामी शक्तिवेद जी के साथ। अब उन दिनों में तो लाला राम गोपाल शाल वाले या स्वामी आनंद बोध जी अधिकारी थे। इस समय इस लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा किसके अंडर में है पता नहीं। यहाँ तो कहीं पक्ष है कहीं विपक्ष है। अब किसके साथ ये है, किनके साथ ये काम कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। कम से कम इन अकल के दुश्मनों को चाहिए कि ईश्वर तत्व वेद में क्या है उनको जानकारी कराएं, उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए बोलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जितने भी लोग वहाँ बुलाए गए थे पैनलिस्ट, सबके विचार मैं इसी तरीके से एक एक करके भाग भाग करके मैं आप लोगों को दूंगा। और उन्होंने क्या बोला उसका जवाब क्या है वैदिक सिद्धांत के आधार पर, वेद के आधार पर, उसको भी मैं सुनाता जाऊंगा। और इसमें जो बीच बीच में डिस्टर्ब सुन रहे थे वो डिस्टर्ब इसलिए है कि जो लोग जुड़े थे उनका नेट सही नहीं चल रहा था, या जो जहाँ व्यवस्था की गई थी वहाँ भी डिस्टर्ब नेट की रही, इसीलिए ये सब आवाज़ें हैं। लेकिन फिर भी जो उन्होंने बोला है, आवाज़ को मत देखिए, उन्होंने क्या बोला है और उसका क्या जवाब है वेद के आधार पर, वेद की मान्यता के अनुसार, वो दोनों चीज़ मैंने आप लोगों को सामने उठा कर दिया हूँ और सबका एक एक करके इसी तरीके से दूंगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ ये भाग नंबर 2 जो राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा और दौसा आर्य समाज के माध्यम से जो वेबिनार वैश्विक धर्म ग्रंथों के ईश्वर तत्व का जो प्रोग्राम रखा गया था, उसका ये वीडियो भाग नंबर 2 है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको सुनिए, चिंतन और मनन करिए कि ये अधिकारी लोग आर्य समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद।